कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बकेट्स एंड फायर अलार्म के पाकिस्तान के लोकल लॉ में क्या रिक्वायरमेंट है और इन चीज़ों का लोकल लॉ में कहाँ कहाँ जिक्र हुआ है। तो ये रिक्वायरमेंट यानी फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बकेट्स और फायर अलार्म हम विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 जो कि पंजाब और बाकी जगहों पे एप्लीकेबल है, पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 जो कि पंजाब में एप्लीकेबल है, द सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 जो कि सिर्फ सिंध में एप्लीकेबल है, सिंध फैक्ट्रीज़ रूल्स 1975 जो कि सिंध में एप्लीकेबल है के रेफरेंस से बात करेंगे। बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने दोनों लॉ को साथ साथ लिख लिया है और पहले हम फायर अलार्म की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 जिसका सेक्शन 25 है यानी प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, और सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 का जो सेक्शन है 29 है। अगर हम दोनों लॉ को पढ़ें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सेक्शन नंबर के। तो हम फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 का सेक्शन 25 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर का सब सेक्शन 5 पढ़ते हैं जो कि फायर अलार्म के मुतालिक है। इन एवरी फैक्ट्री देयर शैल बी प्रोवाइडेड effective and clearly audible means of giving warning in case of fire to every person employed therein। यानी कि आपने फायर अलार्म सिस्टम देना है जो कि ऑडिएबल हो और उस फैक्ट्री में मौजूद तमाम लोगों की इन केस ऑफ फायर या फायर अलार्म बजने की सूरत में उन तक आवाज़ पहुँचे। तो फायर अलार्म के मुतालिक दूसरा जो लॉ है जो कि फैक्ट्रीज रूल्स हैं जो कि पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 में सेक्शन 25 है और सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 में भी सेक्शन नंबर 25 है। तो इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों लॉ में। तो पहले हम पंजाब फैक्ट्री रूल्स पढ़ते हैं जिसका सब सेक्शन है 53। इन एवरी फैक्ट्री अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फायर अलार्म शैल बी प्रोवाइडेड टू गिव अलार्म इन केस ऑफ फायर। यानी आप किसी भी फैक्ट्री में जो पंजाब में मौजूद है उसमें मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो कि फायर की केस में वो अलार्म कर सके। सिंध में पढ़ते हैं इसका भी सेक्शन 25 है, सब सेक्शन 54। इन एवरी फैक्ट्री मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड फायर अलार्म शैल बी फिक्स्ड एंड where there is not possible a fire bell shall be provided to give alarm in case of fire। यानी कि यहाँ पे इन्होंने फायर बेल का भी इजाफा कर दिया है। तो ये है फायर अलार्म के मुतालिक लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बेल की बात हुई है, ऑडिएबल की बात हुई है। याद रखें लोकल लॉ में विजुअल फायर अलार्म यानी कि जो फ्लैश लाइट होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर किसी बायर के कोड में मौजूद है तो वो फिर आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा उस बायर के ऑडिट के दौरान। अब हम पढ़ते हैं फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट की रिक्वायरमेंट। तो इसमें मैंने दोनों लॉ को साथ साथ लिख लिया है। अगर हम पंजाब फैक्ट्रीज रूल्स 1978 और सिंध फैक्ट्रीज रूल्स 1975 में अगर देखें तो पहले रिक्वायरमेंट में एज सच जो फायर हाइड्रेंट से मुतालिक है कोई फ़र्क नहीं है। तो पढ़ते हैं हम पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 का सेक्शन 25 प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर का सेक्शन 1। एवरी फैक्ट्री शैल बी प्रोवाइडेड विद नंबर ए an ample supply of water maintained at a sufficient pressure to reach all part of the factory building together with the necessary hose pipes and hydrants for making effective use of water during the time the factory is in operation। सिंध फैक्ट्री रूल्स में देखें तो उसमें भी और इसमें कोई फ़र्क नहीं है तो इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। एक चीज़ फिर देख लें, यहाँ पे फायर हाइड्रेंट की बात हुई जिसमें सफिशेंट प्रेशर हो और वो फायर के वक्त उसकी रीच हर जगह मौजूद है। यहाँ पे कहीं पे भी उसके प्रेशर की बात नहीं हो कि इतने बार का प्रेशर हो या इतने बार का प्रेशर से ज़्यादा हो या इतने डिस्टेंस पे हो। तो लोकल लॉ में इसके कहीं पे जिक्र नहीं है। अच्छा, उसके बाद है और या तो फायर हाइड्रेंट हो या तो क्या हो, बी क्या है, बकेट एंड फायर एक्सटिंग्विशर एट द फॉलोइंग स्केल। अब इन दोनों लॉ में यानी कि सिंध फैक्ट्रीज रूल्स 1975 पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 में यहाँ पे फ़र्क है, बकेट की क्वांटिटी पे क्या है। पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 अगर हम पढ़ते हैं तो बकेट्स 6 बकेट्स फॉर
floor space up to 6,000 square feet and one additional bucket for every 1,000 square feet of floor space in excess of the first 6,000 square feet। यानी कि 6,000 तक के अगर आपके पास फ्लोर है तो आपने कितने देने, 6 बकेट देने, और 6,000 से ऊपर है तो हर 1,000 पे एक बकेट के इजाफा हो जाएगा। द बकेट शैल बी पेंटेड रेड एंड केप्ट परमानेंटली ऑन स्टैंड, वो स्टैंड में भी होना चाहिए। फिल विद वाटर और सैंड, या तो पानी या तो सैंड से आप उसको फिल रखें एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजर। जो फैक्ट्री मैनेजर है वो जिसको अपनी नेचर के मुताबिक सैंड या पानी उसमें भरने के लिए कह सकता है। अगर हम सिंध के पढ़ें तो सिंध में क्या लिखा हुआ है कि फॉर फ्लोर स्पेस अप टू 6,000 स्क्वायर फीट 6 बकेट्स फॉर एवरी 1,600 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर और पार्ट देयर ऑफ। यानी कि अगर आपके पास 5,000 स्क्वायर फीट है तो हर 1,600 पे, यानी कि पहले 1,600 पे 6, फिर हर 1,600 यानी 3,200 स्क्वायर फीट तक मज़ीद 6, अगर एक और 1,600 देखें 4,800 यानी कि 1,600 मल्टीप्लाई बाई 3 4,800। तो अगर 4,800 तक है तो उसमें अपने 18 बकेट देने हैं। 6,000 है तो 24 बकेट्स आपने देने हैं। तो पहले 6,000 में सिंध में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और उसके बाद 1 एडिशनल बकेट फॉर एवरी 6,000 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर इन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 6,000। यानी कि अगर सिंध में देखें तो फर्स्ट 6,000 में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर वही हो जाता है हर 1,000 पे एक आपको बकेट देना है। अगेन द बकेट शैल बी पेंटेड रेड एंड केप्ट परमानेंटली ऑन स्टैंड विद वाटर और सैंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजर। तो इसमें एज सच नीचे वाले पैराग्राफ में कोई फ़र्क नहीं है। और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लेना है। तो अगेन यहाँ पे सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 और पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 में यहाँ पे अगेन फ़र्क है। अच्छा, पंजाब में हम देखते हैं पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 का जो सेक्शन 2 है फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ एटलीस्ट 1 गैलन कैपेसिटी फॉर फ्लोर स्पेस 6,000 स्क्वायर फीट। 1 fire extinguisher each of foam type of soda, compressed carbon dioxide and carbon tetrachloride type। यानी कि 6,000 स्क्वायर फीट तक आपने कितने देने हैं फायर एक्सटिंग्विशर, 3 देने, और उनकी कैपेसिटी कम से कम 1 गैलन पर फायर एक्सटिंग्विशर, या 1 गैलन की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। 1 एडिशनल फायर एक्सटिंग्विशर ईच ऑफ द फोम टाइप सोडा, compressed carbon dioxide and carbon tetrachloride type for every 6,000 स्क्वायर फीट। यानी उसके बाद हर 6,000 पे मज़ीद आपने ये 3 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स का 1 गैलन का अपने इजाफा करना है। सिंध में अगर देखें तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम दे रहे हैं, ये लोग गैलन में इजाफा कर दे रहे हैं, यानी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, टाइप कम रख रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। सिंध फैक्ट्री रूल्स 1978 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, फायर एक्सटिंग्विशर केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑफ एट लीस्ट 2 गैलन कैपेसिटी ऑफ सोडा कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फ्लोर स्पेस अप टू 6,000 स्क्वायर फीट। यहाँ पे यानी कि 2 गैलन का होना चाहिए, एक कम से कम एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए 6,000 स्क्वायर फीट तक। 1 extinguishers for every 6,000 square feet of floor, 1 additional extinguisher space in excess of first 6,000। यानी उसके बाद अपने हर 6,000 पे एक फायर एक्सटिंग्विशर 2 गैलन का कम से कम होना चाहिए। इसका 2 क्या कह रहा है भाई, पंजाब रूल्स में क्या कह रहा है 1978 में, वेयर अ फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ द मोर देन 1 स्टोरी, ईच स्टोरी शैल बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 1 फायर एक्सटिंग्विशर ईच ऑफ foam type soda, compressed carbon dioxide and carbon tetrachloride type, and have its own supply of buckets at the scale specified in sub rule 1। यानी कि हर फ्लोर में भी आपने एक आपने ये देना है। सिंध फैक्ट्री रूल 1975 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर अ फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 स्टोरी, ईच फैक्ट्री शैल बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 1 केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड हैव इट्स ओन सप्लाई ऑफ बकेट एट द स्केल स्पेसिफाइड इन सेक्शन सब रूल 1। तो यहाँ पे हर फ्लोर पे भी इन्होंने फ्लोर वाइज बता दिया है। अब हम देखते हैं कि जी सबसेक्शन 3 क्या कहते हैं, ऑल apparatus फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स शैल
be kept in good order and shall be examined and tested once in 14 months, यानी 1 साल 2 महीने, हर 14 मंथ में आपने उसकी इंस्पेक्शन और टेस्ट करना है आपने। जबकि सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 क्या कहता है भाई, ऑल apparatus फॉर extinguishers फायर्स शैल बी kept in good order and shall be examined and tested after every 6 months, यानी कि सिंध में हर 6 महीने पे आपने टेस्ट करना है और उसको एग्जामिन करना है, जबकि पंजाब में 14 मंथ में। तो चलें दोस्तों, ये आज का हमारा एपिसोड था। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने लाइक और कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।